कैप्टन साहब, अब आप कांग्रेस में भी नहीं हैं, आपने अपनी अलग पार्टी भी बना ली है और ये कहा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि आपको बीजेपी के साथ जाने में परहेज सिर्फ ये था कि ये तीनों कृषि कानून कहीं ना कहीं आड़े आ रहे थे। तो क्या अब इन तीनों कृषि कानूनों के रद्द हो जाने के बाद आपका जो है गठबंधन भी बीजेपी के साथ हो सकता है और या फिर आप अकेले ही जाएंगे? मैंने तो ये कितनी बार मैं बार बार बयान देता हूँ, फिर पूछ लेते हो वही सवाल। 3 महीने पहले मैंने कह के आया था प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कि आप ये किसानी मसला जब ख़त्म होगा, हम आपके साथ हम अपनी पार्टी बनाएंगे और आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। और वो वही बात है, बार बार हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद तो नहीं अपना मन बदलते कोई इस इतनी बड़ी बातों पे। लेकिन कैप्टन साहब, ये कहा जा रहा था कि इन तीनों कानूनों को रद्द करवाने में कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बहुत बड़ा हाथ होगा। देखिए, मेरा कोई बड़ा हाथ नहीं है। मेरी तो ड्यूटी थी, जब लोग समझते थे कि पता नहीं मैं क्या करके जब प्राइम मिनिस्टर को किसके बात मिल रहा हूँ या होम मिनिस्टर को मिल रहा हूँ, मेरी इसीलिए मिलता था कि कानूनी मसला ये जरा इसका हल आपको निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स है हमारी, पाकिस्तान हमारा बॉर्डर है, गड़बड़ हो रही है उनके साथ, बहुत वेपन्स वगैरह आ रहे हैं और ये बात ख़त्म होनी चाहिए। और ये मैंने सब उनको होम मिनिस्टर को बताया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को बताया, प्राइम मिनिस्टर को बनाया कि किसानी का मसला ख़त्म होना चाहिए। किया गवर्नमेंट ने। मेरा तो बहुत छोटा रोल था इसमें कि मैंने अपनी जो पंजाब की आवाज़ थी वहाँ मैं उनको पहुँचाई कि मैं क्या समझता हूँ एज होम मिनिस्टर, एज चीफ मिनिस्टर, एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ये 3 ही बातें मैं उनको बताई थी। कैप्टन साहब, प्रधानमंत्री ने जो अपना संबोधन दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि ये तीनों कृषि कानून हम किसानों की भलाई के लिए लेकर आए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आई और मैं भारी मन से इन तीनों कानूनों को वापस ले रहा हूँ। आई थिंक ये मैं कह चुका हूँ कि आज ये जो कानून थे ना, हिंदुस्तान के साउथ में या प्रांतों में जो स्टेट्स हैं हमारी, हर स्टेट के अपने कानून हैं, ये यूनिफॉर्म कानून नहीं है। अब ये जो एपीएमसी एक्ट है कितने स्टेटों में है, ये जो बाकी कानून थे कितने स्टेटों में है। तो जो ये स्टेट पंजाब, ये तीनों कानून पंजाब को इफ़ेक्ट कर रहे थे, तभी पंजाब के किसान उठे थे इस बात पे। अब दूसरे स्टेटों के में अपना अपना होगा, तभी उन्होंने शायद ज्वाइन नहीं किया इसको, क्योंकि कहीं 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 तो मंडी एक्ट ही नहीं, उनका मंडी नहीं होती। तो ये बातें हमको इफ़ेक्ट कर रही थी। तभी पंजाब असेंबली ने, मैंने रेजोल्यूशन ले आके यूनानिमसली पास करवा के हमने गवर्नर को दे के आए थे कानूनों के ख़िलाफ़। तो फैक्ट तो ये है, और अब कहने को कोई भी क्रेडिट ले ले, कोई भी बोल ले, फैक्ट इज़ कि प्राइम मिनिस्टर ने किया है और उनकी गवर्नमेंट ने किया है और हम उनके बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने किया है और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। आपने कभी सुना है कि प्राइम मिनिस्टर कोई कहीं दुनिया में कोई माफ़ी मांगता है ऐसे? आई थिंक ये ह्यूमिलिटी की बात है, ये जो उन्होंने ये बात की, और मैं बहुत धन्यवादी हूँ प्राइम मिनिस्टर का और उनकी गवर्नमेंट का जिन्होंने ये किया है। मतलब प्रधानमंत्री ने एक बड़ा दिल दिखाया है। बहुत बड़ा दिल दिखाया है, बहुत बड़ा दिल। अच्छा सर, अब संयुक्त किसान मोर्चा अभी भी कह रहा है कि हमारी लड़ाई यहाँ तक थी कि इन तीनों कानूनों को संसद में पास किया गया था, वहीं से इनको खत्म किया जाए। तो भाई जब संसद मीट करेगी तभी हो सकेगा ना। आज क्या तारीख है? आज 20 हो गई, 29 को पार्लियामेंट मीट करेगा। जब मीट करेगा तो विड्रॉ करेंगे उसमें। तो इतना जब प्राइम मिनिस्टेरियल अश्योरेंस हो गया ऑन अ नेशनल बेसिस, इतना तो भरोसा करो प्राइम मिनिस्टर पे। आपने बहुत सारी अपील करी पुराने टाइम में किसानों से भी और उनको समझाया भी था। अब चूंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं, आप ऐसे समय पर किसानों से कोई अपील करना चाहेंगे सर? नहीं, मैं कहूँगा कि आज खुशी का दिन है, आज गुरपुरब है, आज आपके करतारपुर साहब का लांगा खुल गया, आप जाके उधर मत्था टेक सकते हो और आपके तीनों कानून ख़त्म हो गए। आप तो खुशी का मनाओ, आज उधर क्यों बैठे हो? जाओ अपने घरों में और बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ अपनी खुशी मनाओ। ये आज जब प्राइम मिनिस्टर ने एज ए नेशनल अश्योरेंस कर दी, कैसे कह सकते हैं, फीलिंग आ सकती है कि वो करेंगे नहीं? ये तो आई थिंक दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग।